हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अब यहाँ पर बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा विकसित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। अब यहाँ पर बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जनवरी 1950 या जनवरी 1951 या जनवरी 2000 यहाँ पर 15 या जनवरी 2016। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जनवरी 1915 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। अब यहाँ पर बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र इनमें से कौन है। भारत या हंगरी या अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र यहाँ पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पर बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, यहाँ पर तीसरा क्षेत्र बताना है। तो तीसरा क्षेत्र यहाँ पर सेवा क्षेत्र होता है और द्वितीय क्षेत्र में आप लोग को द्वितीय क्षेत्र आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र आता है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इकोनॉमिक्स तो बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य भी है और बिहार एक बीमारू राज्य भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार तो यहाँ पर बीमारू राज्य है, कौन नहीं है। उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब यहाँ पर बताना है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। बताना है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हैं, यानी उदासीनीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताना है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पर बताना है कि भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा राजस्थान में अक्टूबर 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए
कौन खरीदता है। यहाँ पर बताना है यहाँ पर कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो कौन खरीदता है, तो आप जानते हैं उपभोक्ता खरीदता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है, यानी कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए आपदा दो प्रकार के होता है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वह होता है जो प्राकृतिक के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। ये मानव के द्वारा घटित नहीं होता है और ये बता के थोड़ी आता है सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा हो गया। लेकिन जो आतंकवाद है ये मानव करता है, यानी मानव के द्वारा घटित होता है, तो ये आतंकवाद जो है वह मानव जनित आपदा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो तीनों हैं ये मानव के द्वारा घटित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बताना है यहाँ पर कि सुनामी के प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्तरी बिहार जो है वह सबसे बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। यहाँ पर गंगा या गंडक या कोसी या पुनपुन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी को यहाँ पर बिहार का शोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भी बता के नहीं आता है और ये मानव के द्वारा घटित नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा यानी सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भी मानव के द्वारा घटित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। बताना है यहाँ पर कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। बताना है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक या गोवा या उड़ीसा या झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मोर होता है, यानी मयूर भी बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है यहाँ पर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। बताना है यहाँ पर कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो याद रखिएगा झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बताना है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा देखिए नवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखिएगा जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा उसे हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो ऊर्जा देखिए कभी खत्म नहीं होगा सौर ऊर्जा, इसलिए इसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं
अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला, पेट्रोलियम, यह सभी आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अनविकरणीय संसाधन है क्योंकि आने वाला समय में कोयला भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो याद रखिएगा जादूगोड्डा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बताना है यहाँ पर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद रखिएगा 7%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह या उजला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी, यहाँ पर मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुण मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बताना है यहाँ पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित हैं, तो याद रखिएगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, बताना है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों को जननी माना जाता है, तो याद रखिएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, बताना है यहाँ पर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है, बताना है यहाँ पर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है, चूना पत्थर या बक्साइट या ग्रेनाइट या लोहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन रबी फसल है, तो यहाँ पर जो गेहूं है वह रबी फसल है, धान एक यहाँ पर खरीफ फसल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है जो कि हम अभी बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी इसका आंसर हम बताए हैं, देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसका आंसर देते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आप लोग का यहाँ पर होमवर्क रहेगा, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट या वस्त्र, सूती वस्त्र या चीनी या जूट वस्त्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमेंट यहाँ पर कृषि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो पेट्रो रसायन है ये उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, बताना है यहाँ पर कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो याद रखिएगा बिहार में रज्जु मार्ग यहाँ पर राजगीर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, बताना है यहाँ पर कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो याद रखिएगा बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य
स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताना है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताना है यहाँ पर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछने की सबसे बड़ा संभावना है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को SMS करना है यहाँ पर 829292999727।